आन्या एक सपनों की दुनिया में जीने वाली लड़की थी। छोटी उम्र से ही वो दुनिया को संभावनाओं से भरा हुआ देखती थी। मुंबई के एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मी आन्या सबके लिए उम्मीद की किरण थी। पढ़ाई हो या कोई और एक्टिविटी, आन्या हर जगह सबसे आगे रहती थी। उसकी हंसी में जान होती थी, उसका हौसला बुलंद था। आन्या कुछ बड़ा करना चाहती थी, दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहती थी। उसके माता पिता हालांकि आर्थिक रूप से कमजोर थे, पर आन्या के सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। बदले में आन्या भी अपने माता पिता को गौरवान्वित करना चाहती थी। ये तो बस उसकी कहानी की शुरुआत थी, सपनों और सफलता की तलाश की कहानी। आन्या का शैक्षणिक सफर बेहद शानदार रहा। बचपन से ही उसने अपनी पढ़ाई में गहरी रुचि दिखाई और हमेशा अपने साथियों से आगे रही। वो हमेशा अपनी क्लास में टॉप करती थी और अपनी काबिलियत के लिए ढेर सारे इनाम जीतती थी। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे कई पुरस्कार और सम्मान दिलाए। उसके टीचर्स भी मानते थे कि आन्या में कुछ खास बात है। वे हमेशा उसकी तारीफ करते और उसे और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करते। हाई स्कूल के दिनों में आन्या को कॉमर्स और फाइनेंस में बहुत रुचि आने लगी। उसे व्यापार और वित्त की जटिलताओं को समझने में मजा आता था। उसे नंबरों और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की दुनिया बहुत ही दिलचस्प लगती थी। वह घंटों तक वित्तीय रिपोर्ट्स और बैलेंस शीट्स का विश्लेषण करती रहती थी। आन्या ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने का फैसला किया, जो कि बहुत ही कठिन कोर्स माना जाता है। उसने इस चुनौती को स्वीकार किया और पूरी लगन से पढ़ाई में जुट गई। आन्या ने कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई की। उसकी मेहनत रंग लाई। उसने दिन रात एक कर दिया और हर विषय को गहराई से समझा। उसने बहुत ही मुश्किल सीए एग्जाम्स पहली बार में ही पास कर ली। यह उसकी मेहनत और समर्पण का परिणाम था। 21 साल की उम्र में वो एक कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुकी थी, दुनिया को जीतने के लिए तैयार। अब वह अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। एक बड़ी अकाउंटिंग फर्म से जॉब का ऑफर आना आन्या के सपनों का सच होना था। शुरुआती दिन बहुत ही अच्छे थे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना और कॉर्पोरेट दुनिया को समझना, आन्या यही तो चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे ये खुशी एक बोझ बनने लगी। लंबे काम के घंटे और लगातार प्रेशर ने आन्या को अंदर ही अंदर तोड़ना शुरू कर दिया। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी। डेडलाइन गिद्धों की तरह मंडराने लगी। वीकेंड भी स्प्रेडशीट्स में ही बीतने लगे। जो शहर कभी उसे सपनों से भरा हुआ लगता था, अब घुटन देने लगा। वर्क लाइफ बैलेंस, जिसका सपना आन्या ने देखा था, अब एक सपना ही लगने लगा। आगे बढ़ने का प्रेशर आन्या को अंदर ही अंदर खाने लगा। हर दिन एक नई चुनौती बनकर सामने आता था और हर रात एक नई चिंता लेकर आती थी। जो लड़की कभी इतनी खुश रहती थी, वो अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी मुस्कान कहीं खो गई थी और उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी। उसके दिन मीटिंग्स और डेडलाइन में ही खो गए। हर प्रोजेक्ट एक नई जिम्मेदारी लेकर आता था और हर जिम्मेदारी एक नया बोझ। नींद एक विलासिता बन गई। खाना जल्दी जल्दी में निपटाना पड़ता था और दोस्तों और परिवार के लिए समय ही नहीं बचता था। हर दिन एक दौड़ बन गया था, जिसमें वो खुद को ही पीछे छोड़ रही थी। अपने ही घर की दीवारें अब उसे कैद करने लगी। वो अपने ही घर में अजनबी बन गई थी, जहां हर कोना उसे उसकी असफलताओं की याद दिलाता था। आन्या खुद को अकेला महसूस करने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक अजीब सी खालीपन। उसका परिवार उसकी कामयाबी तो देख रहा था, पर उसकी उदासी को कोई समझ नहीं पा रहा था। वो सबके बीच होते हुए भी अकेली थी। कभी हंसने बोलने वाली आन्या अब चुप और गुमसुम हो गई थी। उसकी हंसी अब एक याद बनकर रह गई थी और उसकी बातें अब खामोशी में बदल गई थी। वो काम और थकान के एक चक्रव्यूह में फंस चुकी थी। हर रात देर तक काम करना उसकी आदत बन गई थी और हर सुबह एक नई थकान लेकर आती थी। जिन सपनों के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, अब वो एक धुंधली याद बनकर रह गए थे। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी और उसके दिल में अब वो उमंग नहीं थी। परेशानी के संकेत तो थे, पर कोई उन्हें देख नहीं पाया। आन्या का चुलबुलापन कहीं खो गया था। उसकी तबीयत खराब रहने लगी। नींद पूरी न होने और हमेशा तनाव में रहने के कारण उसे सिर दर्द और थकान घेरने लगी। उसका मन खाना खाने को नहीं करता था और हमेशा जी में चलाता रहता था। उसने अपनी तकलीफ के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात गंभीरता से नहीं ली। छुट्टी लेना तो उसके लिए नामुमकिन सा हो गया था। आन्या खुद को एक पिंजरे में बंद पाती थी, उम्मीदों के बोझ तले दबती जा रही थी। उसकी आंखें, जो कभी खुशियों से चमकती थीं, अब एक गहरे दुख को दर्शाती थीं। वो दिन बुधवार का था, कॉर्पोरेट दुनिया का एक और आम दिन। आन्या अपनी थकी हुई आंखों के साथ किसी तरह ऑफिस पहुंची। पूरा दिन मीटिंग्स और डेडलाइन में ही बीत गया। अचानक आन्या को लगा जैसे उसका सर घूम रहा है। उसके सहकर्मी
जो उसके संघर्ष से अनजान थे, अपने काम में लगे रहे। उसके बाद क्या हुआ, ये सबको धुंधला सा याद है। आन्या, वो लड़की जिसने सपने देखने की हिम्मत की थी, अब इस दुनिया में नहीं रही। उसका दिल, जो हद से ज्यादा तनाव सह चुका था, ने जवाब दे दिया। आन्या की मौत की खबर सुनकर उसके परिवार और दोस्तों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। उसके सहकर्मियों को गहरा धक्का लगा। हर तरफ गम का माहौल था। उसका अंतिम संस्कार एक शोक सभा में तब्दील हो गया। उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी प्यारी महत्वाकांक्षी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। इस दुख के बीच एक गुस्सा भी था, उस व्यवस्था के प्रति जिसने आन्या से इतना कुछ छीन लिया। आन्या की मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया। इस घटना ने जहरीली कार्य संस्कृति पर बहस छेड़ दी। इस त्रासदी ने युवा पेशेवरों पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव को उजागर किया। इसने वर्क लाइफ बैलेंस के मिथक को तोड़ दिया। आन्या की कहानी उन अनगिनत लोगों के साथ जुड़ती है जो खुद भी ऐसी ही परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। इससे एक ऐसे कार्य वातावरण के लिए आंदोलन शुरू हुआ जहां इंसानियत को भी महत्व दिया जाए। उसकी मौत बदलाव की वजह बनी। इसने संगठनों को कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर किया। आन्या की कहानी उम्मीद और दृढ़ता का एक सशक्त संदेश देती है। उसकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए और कैसे हर सुबह एक नई शुरुआत का प्रतीक हो सकती है। यह हमें याद दिलाती है कि अगर सफलता स्वास्थ्य की कीमत पर मिलती है तो वह व्यर्थ है। काम और जीवन के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है ताकि हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकें। यह संतुलन खोजने और सीमाएं निर्धारित करने के महत्व को रेखांकित करती है। ध्यान और आत्म देखभाल के माध्यम से हम अपने जीवन में शांति और स्थिरता पा सकते हैं। आन्या की विरासत उन दिलों में जीवित है जिन्हें उसने छुआ। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ बिताए हर पल को संजोया और उन्हें प्रेरित किया। उसकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि जीवन अनमोल है, समय कीमती है और हमें इसे अपने प्रियजनों के साथ बिताना चाहिए, हंसी और प्यार के साथ। आन्या की कहानी को आशा की किरण और कार्यवाही करने के आह्वान के रूप में देखें। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों का पीछा करें और हर बाधा को पार करें। ऐसी दुनिया बनाने के लिए उसकी स्मृति को सम्मानित करें जहां सफलता को खुशहाली से मापा जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां हम एक दूसरे का समर्थन करें और सामूहिक रूप से आगे बढ़ें। स्वास्थ्य की कुर्बानी दिए बिना अपने जुनून का पीछा करते हुए हर दिन को पूरी तरह से जीने का प्रयास करें। अपने सपनों को साकार करने के लिए हर दिन को एक अवसर के रूप में देखें और अपने जीवन को संतुलित और पूर्ण बनाएं।